नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम हथेली की आकृति देखें तो ज्यादातर ये आयताकार हथेली है और थोड़ी सी अगर देखें इसमें मिक्स रूप भी है। एक जो है चौकोर किस्म की भी ये दिखाई दे रही है, लेकिन आयताकार ज्यादा है। और हथेलियों की अगर श्रेणी की बात करें तो उसमें सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है, दार्शनिक हथेली है आपकी। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो है, अगर हम देखें तो एक जिज्ञासु किस्म का व्यक्तित्व आपका बना रहेगा, एक एनालिटिकल स्वभाव आपका दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात कहें तो थोड़ा रिसर्च है, थोड़ा शोध है, अनुसंधान है। आगे चलकर इसकी भावनाएं भी आपके अंदर प्रचुर मात्रा में आ सकती हैं। करियर की अगर हम बात करें, अगर आप करियर के क्षेत्र में होंगे तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और बहुत अच्छी आप इन चीजों में उन्नति भी करेंगे, कामयाबी को ये दिलाएगा। या जिन कार्यों में मस्तिष्क का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता हो या काम पड़ता हो और शारीरिक मेहनत की जरूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा कम पड़ती हो, ऐसा करियर, ऐसा काम भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और अच्छी खासी उन्नति देने वाला रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आपकी वर्तमान में चल रही हो, लेकिन हथेली की जो रंगत है, जो इसका आभा मंडल है, ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है। आप पे इष्ट कृपा कहीं ना कहीं है, लेकिन वर्तमान में थोड़ा आपकी जो अष्टाचक्र हैं, आपकी जो पंच महाकोश हैं और जो नवद्वार हैं, उनमें जो चक्राज में परस्पर तालमेल होना चाहिए, पंच तत्वों में परस्पर आपके लिए काम करने वाली स्थिति होनी चाहिए, वो थोड़ा गड़बड़ हो रखी है। आपको कुछ दुर्लभ मुद्राएं, क्रियाएं जरूर करनी है। मैं आपको दूंगा, कुछ क्रियाएं दूंगा। आगे मैं अपने चैनल में एस्ट्रो भास्कर में जो है मुद्रा विज्ञान का बड़ा शोध करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूं। तो आप लोग जितने भी इस को देख रहे हैं वीडियो को, जरूर एस्ट्रो भास्कर को जो है सब्सक्राइब जरूर करें और उसमें जो है जो मुद्रा योग की वीडियो है उनको जरूर देखें। पूरे आपकी जीवन को बदलने की वो ताकत रखती हैं। अभी हमने एक ही वीडियो डाली है, अब हम रोज जो है एक एक वीडियो जरूर डालेंगे, आपको बहुत शानदार तरीके से बताएंगे। और जो अति दुर्लभ क्रियाएं हैं, गोपनीय हैं और आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आपके हाथ में जो भी चीजें होंगी उसके अनुसार हम वो क्रियाएं आपको वीडियो के फॉर्म में देंगे। हथेली का विश्लेषण भी और वो क्रियाएं भी, उसका भी जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जरा जरा बारीकी से यहाँ पे देखिएगा। वर्तमान स्थिति में फिर आपके सवाल भी लूंगा। ये आपका भाग्य स्थान है, कर्म स्थान भी इसको कहते हैं और ये शनि का स्थान भी है। यहाँ पे इनकी जो फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है, ठीक है ना, कर्व ले रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आप कामयाब तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी चीज देखेंगे तो यहां पे जो देवगुरु बृहस्पति है वर्तमान स्थिति में पुष्ट और सुंदर अवस्था में तो है, लेकिन शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना माने देख रहा है, ठीक है ना। आप अगर आराम से इसको वास्तविक तरीके से देखें तो ये इस ग्रह की तरफ देख रहा है, शनि की तरफ।
इसका मतलब है दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है, आपको दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग में कमी कर सकता है। दूसरी बात है जो पारिवारिक स्थिति है, परिवार को लेके, बच्चों को लेके थोड़ी सी चिंताएं भी ये दे सकता है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा फूल गया है साथ में, तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं जिसका कोई वजह ही नहीं है, वो तनाव आपकी जीवन में कदम रखता हुआ दिखाई दे रहा है, या कई बार ऐसी वजहें ये बना लेता है जो तनाव दे। सुबह उठने में आलस्य देता हुआ ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा इससे आपको बच के चलना होगा। और दूसरी चीज देखिएगा, ये आपका चंद्रमा का हिस्सा, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फूलने बैठ गया है, यहाँ पे कमजोर होने बैठ गया, फिर यहाँ फूलने बैठ गया है, असंतुलित अवस्था में है। ठीक, ऐसे में ये आपके मन को गड़बड़ रखेगा। ये स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं। वर्तमान में यही दिखाई दे रहा है कि कम से कम 18 महीने तक इसका प्रभाव बड़ा जोरदार रहने वाला है। इस दौरान जो भी उपाय दूंगा उनको मन से करिएगा, उसी विधि से करिएगा, क्रियाओं को भी, उपाय को भी बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में होगा। जो ये ग्रह स्थिति पीड़ा दे रही है, ये इनकी पीड़ा को बिल्कुल खत्म कर लेगी जो उपाय दे रहा हूं। तो ये 18 महीने तक आपके मन को गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से आपको ग्रसित कर सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है, या इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। कई बार इनकी वजह से आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उचाट हो सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कहीं ना कहीं आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। और चंद्रमा थोड़ा भी नेगेटिव होता है ना, तो व्यक्ति अपने परिवार में, अपने कुटुंब में या समाज में बेवजह ही विलन बन जाता है। और वैसे यश तो सूर्य से देखा जाता है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिलता है। ये तन मन धन तीनों का कारक है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। बार बार एंजाइटी का आना, बार बार डिप्रेशन का आना, और खास करके चाहे बच्चों का हो या माँ का हो, चंद्रमा अगर खराब हो तो मतभेदता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, बेवजह विलन बन जाता आदमी, तो मतभेदता उत्पन्न हो जाती है, या बच्चे थोड़ा दूर रहने शुरू हो जाते हैं, या चिढ़ते हैं माँ के बात से, या माँ चिढ़ेगी, कुछ इस प्रकार की चीजों को ये देता है। कैश और बरकत में भी कमी ये करता है, और कई बार पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसको मार्केट में, बाजार में उतार नहीं पाता है। ये इस प्रकार की सिचुएशन को देता है, और कई बार नींद आने में दिक्कतों का सामना ये करवाता है। तो आपको मैं विधिवत तरीके से उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। ये आपके कुछ चीजें थी। अब चलते हैं, आपका सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा है, स्वास्थ्य कैसा है और कैसा रहेगा। वर्तमान में मैंने चंद्रमा की स्थिति को देखा है, वर्तमान में हमने जो है इसकी स्थिति को देखा है, और आपके स्वास्थ्य पे हमने टिप्पणी की है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस चीज को हम देखें मंगल को, तो ये क्षण भंगुर वाला गुस्सा बहुत हावी करवा सकता है। तुरंत गुस्सा आ गया और फिर गुस्सा उसी टाइम ठंडा हो गया, लेकिन वो काम कर गया, इस प्रकार की चीजें हैं। तो इसके लिए इन चीजों को एक बेहतरीन स्थिति में लाने के लिए सब चीजों को, दो क्रियाएं बहुत सक्षम हैं, और मैं अपने जो मेरे पास विश्लेषण करते हैं उनको जरूर देता हूं ऑडियो के माध्यम से, भविष्य में मैं वीडियो के माध्यम से भी प्रॉपर तरीके से दूंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूं अभी। ये क्या होगा कि आपके अष्टाचक्रों में से 7 मेजर चक्र जो है ना, उसको परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल मिला देगा, और उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत गहरा, बहुत चमत्कारिक पड़ेगा, बहुत सकारात्मक पड़ेगा, बहुत सटीक उपाय है। आपने क्या करना है, एक दिव्य सूर्य क्रिया करनी है,
उसमें मैं इसका उपाय दूंगा, इसका उपाय दूंगा और इसका उपाय दूंगा। इसका अलग से भी दूंगा मैं चंद्रमा का, बहुत जरूरी है आपके लिए। दूसरा, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। इसको जरूर करें, लाभ होगा। अब भविष्य में देखिएगा, ये है स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा, और लास्ट में क्या बन रहा है, यव का आकार बन रहा है। तो ये आपने छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करके नहीं चलना है, और घर का डॉक्टर बन के नहीं चलना है। नहीं तो ये जो है लंबे, बहुत कठिन बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन लंबे समय तक जो है छोटी मोटी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां ये खड़ी कर सकता है। ठीक। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, धन और करियर संबंधी कैसा योग है। यहां पे अगर हम देखते हैं, ये हमने वो कर लिया, यहां पे धन से संबंधित योग देखा जाए तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है। आगे जो है ये यहाँ पे जो है इस प्रकार से हो रही है और आगे से जा रही है, फिर ये जा रही है, ठीक है ना, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। और देवगुरु बृहस्पति दृष्टि गोचर कर रहा है शनि की तरफ। तो थोड़ा ये आपके जीवन में आपके प्रारब्ध के कारण जो योग बने हैं वो पितृदोष यहाँ पे आया हुआ है। तो इस पितृदोष को ठीक करने के लिए आप क्या करेंगे कि हर सोमवार को क्या करेंगे, हर सोमवार को सुबह के समय एक लोटे में मिट्टी का घड़ा सा होना चाहिए छोटा, ठीक है ना, उसमें थोड़ा दूध और पानी मिलाएंगे और आपके घर के नजदीक जो पीपल का वृक्ष होगा, प्रत्येक दिन दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो केवल सोमवार को उसकी जड़ में सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद आपको जल देना है। तो प्रारब्ध के कारण जो पितृदोष निकला है वो खत्म हो जाएगा, और आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आएगी, अस्तित्व आ जाएगा। और वैसे भी ये दूसरी रेखा आपकी है, धन और संपत्ति की रेखा बहुत अच्छी है, तो अच्छा धन और अच्छी संपत्ति आपकी बन जाएगी। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। अब आपने तीसरा प्रश्न किया है, बच्चों के साथ कैसे बनती है। देखिएगा, अभी तो चंद्रमा का प्रभाव है, तो हो सकता है हल्का फुल्का मतभेदता रहे, और इसका दृष्टिगोचर इस तरफ है तो थोड़ा चिंताएं रह सकती हैं। लेकिन भविष्य में अगर देखा जाए तो शुक्र इनका बहुत सुंदर है, तो इस शुक्र के कारण और बृहस्पति के उच्च अवस्था में आने के कारण बच्चों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे इनका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। क्योंकि शुक्र एक तो पीछे की तरफ देख रहा है, घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन ये रहेंगी, इनको यात्राओं का भी बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा, और इनसे इनका मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और शुक्र इतना बेहतरीन है, आप खुद देखिएगा, देखिएगा ये जो शुक्र है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको ये धीरे धीरे बड़ा अच्छा तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, ये भी आपके अंदर रहेगा, और सुंदरता आकर्षण इनके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की ताकत दे रहा है, तो शुक्र सुख देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चौथा प्रश्न आप लिखते हैं, पारिवारिक सुख कैसा है, ये आप कहना चाहते हैं। देखिएगा, आगे चलकर पारिवारिक सुख बहुत सुंदर है, ठीक है ना, पारिवारिक सुख बहुत सुंदर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा आपको जो है पारिवारिक सुख मिलने वाला है। इनके गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, प्रॉपर तरीके से करेंगे 100% कंट्रोल होगा। कोई लंबी बीमारी नहीं है आगे लाइफ में, लंबी बीमारी तो नहीं है, खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चीजें चलती रहेंगी, इस प्रकार की यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरी रेखा भी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये तीसरी रेखा बहुत शानदार स्थिति में उभर रही है। इसका मतलब है आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का
और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा धन भी आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर चीजें आपकी हथेली में है। एक बहुत बढ़िया चीज आपकी हथेली में है, अगर आप देखेंगे, ये आपकी जो है हृदय रेखा है, देवगुरु बृहस्पति की ओर दृष्टि गोचर कर रही है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इस पे बहुत ज्यादा है। बाहर से जैसे होंगे लेकिन अंदर से, आत्मा से ये सबके लिए सोचती हैं और बहुत अच्छी नॉलेज इनके अंदर है, बहुत बुद्धिमान है, ये तेजस्वी भी हैं और ये कभी भी प्रेम दिखावे के लिए नहीं करती हैं। जिसको भी ये प्रेम करती हैं अपने हृदय से करती हैं, अंतःकरण से करती हैं और प्रेम में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाला इनका व्यक्तित्व है। हाँ, ये स्वाभिमानी जरूर है और स्वाभिमान में कई बार इनके अंदर अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा इनका व्यक्तित्व है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व इनका कहा जा सकता है और है भी। और ये स्पष्ट कह रहा है जैसे हृदय रेखा है और जैसे बृहस्पति का इस पे प्रभाव है। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। वैसे अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति यहाँ पे बहुत सुंदर अवस्था में है। भले ही दृष्टिगोचर यहाँ कर रहा हो, इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा हो, लेकिन हथेली में बृहस्पति बहुत अच्छा है। मानी जाति का श्रेष्ठ है, जीवन में स्वयं उन्नति करती हैं। जो इनसे जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये उन्नति करने में सहायता प्रदान करती हैं। एक सहयोगी बन के रहती हैं। स्वाभिमानी हैं, मैंने पहले भी बताया है। अच्छी विद्वान हैं, न्यायप्रिय इनका व्यक्तित्व है और अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है। परोपकार की भावना भी बहुत अच्छी इनके अंदर है, दूसरों की मदद करने की। और धार्मिक भावनाएं भी जताती नहीं होंगी, ये निश्चित तौर पे है, लेकिन धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में इनके अंदर है। बहुत अच्छी विद्वान है, आत्मज्ञानी है और आगे चलकर अपार मान सम्मान इनको मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान इनको मिलने वाला है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह इनको सम्मान मिलेगा। परेशानियां तो आएंगी जीवन में, ये नहीं कह सकता हूं नहीं आएंगी, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, ये परेशानियों से बच जाएंगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी भी इनके अंदर है, योगा से ही उस कमी को ये दूर कर सकती हैं। ये है इनका मस्तिष्क रेखा। यहाँ पे देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से जो है दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे जो है टूटी हुई दिख रही है और वर्तमान में चंद्र पर्वत भी असंतुलित है, तो इसका प्रभाव इनके मन पे बहुत ज्यादा पड़ेगा, स्विंग ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये मानसिक अवसाद को पैदा करती है, कई बार कर जाता है। एक जगह पर मन टिकता नहीं होगा, कई बार भ्रम की स्थितियों को ये दिखाता है। एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दो कदम पीछे जाएंगे। नियमों का शायद पालन नहीं कर पाएंगे, ये निश्चित है। जीवन में धन तो आता है इनके, लेकिन संघर्ष के बाद आता है और ये अंदर से बहुत भावुक हैं, लेकिन इनका स्नायु तंत्र कमजोर है, ये निश्चित है। आपको उधार के लेन देन से अपने को बचा के चलना होगा, ये यहाँ पे बता रहा है। और दूसरी बात, साझेदारी में आपको काम नहीं करना चाहिए। साझेदार से कहीं ना कहीं तनाव होगा, धन का नुकसान होगा और कर्ज के लेन देन से भी आपको अपने को बचा के चलना होगा। ये विशेष चीजें आपकी मस्तिष्क की लकीर कह रही है और इसको आपने पूरी तरह से देखभाल करके चलना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ अन्य चीजों पे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा रहेगी। थोड़ी सी बड़ी है तो थोड़ा सा हिम्मती स्वभाव भी रहेगा, लेकिन हल्का रहेगा। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी।
इस कमी को पूरा करने के लिए अगर आप यहाँ तक नाखून बढ़ा लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो है जीवन रेखा चल रही है। इस पे केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो है, लेकिन जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, प्रारंभिक दौर इनका थोड़ा सा जो है संघर्ष से युक्त रहा होगा। कई बार अस्थिरता रही होगी, कई बार उतार चढ़ाव इन्होंने झेला होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे इन्होंने इन चीज़ों को कवर किया है। और धार्मिक भावनाएं इनके अंदर बहुत अच्छी है। आगे चलकर पेट से संबंधित प्रॉब्लम इनको रह सकती है, इसके लिए बड़ा ध्यान रख के इनको चलना होगा। ठीक है ना। ये अगर अपने जीवन काल में ज्ञान मुद्रा करें तो इस ज्ञान मुद्रा, और मेरा जो एस्ट्रो भास्कर चैनल है उसमें ज्ञान मुद्रा मैंने डिटेल में डाली हुई है, उस चैनल को जरूर देखें, ज्ञान मुद्रा करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी जो बहुत दुर्लभ चीजें हैं, क्रियाएं हैं, मैं ऑडियो के माध्यम से आपको समझा के दे रहा हूं। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेंगे। करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी लाने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। शुक्र की हमने बात कर ली, शुक्र बहुत अच्छा है। यहाँ पे मंगल की रेखा भी दिखाई दे रही है। अगर आप हनुमान जी की शरणागति चले जाते हैं तो दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते थे। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हनुमान जी न कर सके, तो आपको हनुमान जी की शरणागति जाना चाहिए। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। निम्न मंगल अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा जो है क्षणभंगुर वाला गुस्सा हावी करवा रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा भी दे रहा है, और कई बार जो है निर्णय लेने की ताकत को भी छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अगर शनि की स्थिति देखें तो इसके बारे में भी मैं पहले ही बता चुका हूं। सूर्य को और बेहतरीन करने के लिए, शानदार करने के लिए, इसके पूरे फल प्राप्त करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का सेवन जरूर करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में जरूर रखें। उससे जो है यूज ना करें, केवल सिंबल के तौर पे रखें। अगर परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है तो 3 महीने तक सुबह स्नान करने के बाद चंदन का परफ्यूम अपनी बॉडी में जरूर लगाएं, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा की हमने बात कर ली है और केतु की भी हमने बात कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप जरूर करें, बहुत ही अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।